वालेकुम सलाम मालिक साहब, थोड़ी सी क्लैरिटी हमें दे दें, ये पहले तो ये बताएं। अगर भड़काऊ इशारों पर फंसी पाकिस्तान क्रिकेट की टीम, बीसीसीआई ने आईसीसी से पाकिस्तान के खिलाड़ियों की शिकायत की है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के भड़काऊ इशारों की शिकायत की गई है। साहिबजादा फरहान ने उकसाने वाले इशारे किए थे, ये आपने देखा था, इसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। हारिश रऊफ ने भी मैच के दौरान भड़काऊ इशारे किए थे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एशिया कप सुपर 4 के मुकाबले में ये भड़काऊ इशारे किए गए थे। एक ये रहा, ये यहाँ पर अहम खबर आपको दें, भारतीय मीडिया की जानिब से ये बताया गया, भारत ने भी साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। गैर मुल्की वेबसाइट की जानिब से ये बताया गया है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाले मोमेंट है तो हॉकाई खरीद लेते हैं। मैच फीस हारिस रऊफ के ऊपर लगा दी, विच मींस कि हारिस रऊफ को उसका 50% मैचेस का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक नई फाइल पिटीशन की है कि हारिस रऊफ को बैन किया जाए, और कहा यह जा रहा है कि मे बी 3 मैचेस के लिए हारिस रऊफ को बैन किया जा सकता है। ये पहली बार होगा जब हारिस रऊफ या पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर, पॉसिबली पिछले कोई 5-6 सालों में आज तक ऐसा सीन नहीं देखा होगा। लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर बैन लगा था मैचेस का, वो थे सरफराज अहमद, जब उन्होंने साउथ अफ्रीकन प्लेयर को अबे काले करके चिल्लाया था, और वो हालांकि उर्दू में बोला था, लेकिन आईसीसी ने 4 मैचेस का बैन लगाया था सरफराज के ऊपर। अब हारिस रऊफ बैन होने जा रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है उनसे, यकीन करें, वो शदीद गुस्से में है। इंडियन लोग शदीद गुस्से में हैं, वो शक्ल नहीं देखना चाहते हारिस रऊफ की, और ऐसा हो सकता है। देखें आपके पास एक और मौका है, सो आप मैच जीतें, जो कि मैं पहले भी करता था। आप बाबर आजम एंड कंपनी से एक ही बात मैं करता था कि आपकी सारी क्रिकेट का निचोड़ जो है ना, जितना भी है, वो एक मैच पे मुनसर है, और वो है भारत के खिलाफ। आप जीतेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि हम कहां पे खड़े हैं एज अ क्रिकेट नेशन। अभी तो वो मीम्स ऐसी बनती हैं और इतना तकलीफ दे अमल हो गया हुआ कि पहले से आइडिया हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है। फिर मैच खेला क्यों? और पायक्रॉफ्ट के ऊपर जब सब बुराइयां अब नजर आ रही हैं, और बिल्कुल बुराइयां अपनी जगह पे हैं, तो पहले उसको एज ए मैच रेफरी उन्होंने माना क्यों? उसकी तो तारीख है, उसकी तो पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान बायस की। पहले तो इन दो पे आएंगे, फिर जरा मैं टेक्निकल चीज पे देखेंगे मैच के बाद। और मुझे भी इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज ये पहली दफा चीजें हुई है कि एक टीम ने हाथ नहीं मिलाया, वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, और फिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया प्रेजेंटेशन के ऊपर। मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अफसोस मुझे जो रमीज परेशानी ये नहीं है कि इन्होंने ये बात की है, मैं कह रहा हूं इतना अगर स्टैंड लेना था तो आप टेक्निकली करेक्ट तो होते। क्रिमिनल ऑफेंस है, उधर आप कहते हैं कि जो आप रिस्पेक्ट देंगे, सब कुछ करेंगे। इन्होंने तो जो केस बनाया पायक्रॉफ्ट पे, वो भी बड़ा नालायकी का केस बनाया। दे हैव नॉट इवन, कप्तान इंडियन तो छोड़े, जिसके पीछे गए हैं उसमें भी बड़ा अजीबो गरीब लगता है। कोई थड़े का वकील लेके इन्होंने केस बना दिया है। कुछ हरकतें या आप कह लो हारिस रऊफ की कुछ एक्टिविटीज आईसीसी को और बीसीसीआई को पसंद नहीं आई। अपना सबसे पहले सूर्या भाई ने बोला, उन्होंने अपनी जो जीत है वो समर्पित की अपने लोगों को, तो उसके ऊपर पाकिस्तान को गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। देखो, लिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, उन्होंने जस्ट एक जीत को सेलिब्रेट किया। मैच जीत के आप अपनी जीत जिसके नाम करना चाहो, कोई अपने माँ बाप के नाम करता है, कोई अपने बहन भाई के नाम करता है, कोई अपने डू द टॉकिंग। बट एनीवे, अगर बहुत ज्यादा इमोशंस हर्ट हुए और हुए हैं कौम के, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी किया गया है वो बिलो द बेल्ट है। वो इस वक्त आप एक क्रिकेट फील्ड को आप इस तरह से नहीं आप कह सकते हैं कि जी ये कुछ भी मतलब है कि पैसे वाली जो है, वो तो बड़ा सीधा अगर तो तो बट एनीवे, ये देखें मालिक, असल में वही बात है कि इस वक्त इमोशंस आर रनिंग हाई, और थोड़ा सा कूल डाउन करके और इसका एक तरह से बिल्कुल लॉजिकल तरीके से इसको देखना है कि केस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर आपने इसकी दूसरी चीज जो है, मुझे कोई बता रहा था कि $15 मिलियन पाकिस्तान शायद खो बैठ सकता है। तो ठीक है, मैं मानता हूं, चले इस वक्त पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि मुल्क की इज्जत की बात है एंड ऑल दैट। सो मुल्क की इज्जत मैं समझता हूं कि और ज्यादा अच्छी चमकेगी अगर आप अगले मैच में भारत को हराएंगे। उससे बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं। तो इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने कल बांग्लादेश को हराया, जिस तरह से बांग्लादेशी चीख रहे थे, और अब भारत ने आईसीसी में शिकायत कर दी है हारिस रऊफ की और साहिबजादा की। सब लोगों ने देखा था कि ग्राउंड पर इन लोगों ने कितनी नीच हरकत की थी, यूं से यूं करना, हैंड को ऐसे मूव करना, और सबसे बड़ी बात कि AK-47 के स्टाइल में इन लोगों ने सेलिब्रेट किया था।
हालांकि ये लोग मैच जीते नहीं और पहले ही उछलने लगे थे। दोस्तों अब हारिस रऊफ और साहिबजादा पर पूरे 3 मैचों की बैन लग सकती है। 50% की फीस पहले ही काटी जा चुकी है और अब इन दोनों पर दोस्तों आईसीसी का गाज गिरने वाला है और दोनों अब बैन होने वाले हैं। धोना पहले ही पाकिस्तान में चालू हो गया है कि सूर्य कुमार यादव को भी बोलना चाहिए। हालांकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव को भी एक मेल आया है, उनसे जवाब मांगा गया है। ये है कि सूर्य कुमार यादव ने कोई ग्राउंड में तो उन्होंने कुछ किया नहीं था, उन्होंने अपनी जीत को सेलिब्रेट की थी, डेडिकेट किया था। और हम सब जानते हैं कि कोई ना कोई अपनी जीत के पीछे किसी को वजह बताता है और उस जीत को डेडिकेट भी करता है। सबके बीच दोस्तों हारिस रऊफ और साहिबजादा को आईसीसी अब ठिकाने लगाने वाला है और पाकिस्तानियों का रोना धोना चालू हो गया है कि ये लोग पैसे के दम पे करा रहे हैं। तो दोस्तों इनका रोना धोना अच्छा है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी मामा चाचा के नाम करता है। ये चीजें नॉर्मली आपको क्रिकेट में देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि पाकिस्तान के लिए जो इस टाइम के ऊपर कठिन घड़ी आ गई है वो ये कि हारिस रऊफ की जो हरकतें हैं वो इस टाइम के ऊपर बर्दाश्त नहीं हो रही बीसीसीआई से और आईसीसी से। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सूर्य ने जो किया था वो मैच के बाद किया था, वो ऑन द फील्ड नहीं था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो होती है उसके अंदर थी, ठीक है। लेकिन जो हमारे हारिस भाई ने किया, इसने किया दौराने मैच के दौरान पहले आपने जाके अभिषेक शर्मा से फाइट करने की कोशिश की, फिर आपने जो है उनको आउट करके जो है, मतलब आउट करके नहीं एग्जैक्टली, आपने जो है वो बाउंड्री पे खड़े होकर इंडियन पब्लिक को, प्लेयर्स को नहीं, इंडियन पब्लिक को आपने चिढ़ाने की कोशिश की। आप यूं करके यूं कर रहे हो। लेकिन इसमें भी एक हारिस रऊफ के पास एक एज जाएगा कि यार वो बोलेगा मैंने इंडिया का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो जिस तरह सूर्या भाई ने पाकिस्तान का नाम लिया अपने मुंह से, हारिस रऊफ के पास सिर्फ यही एक चीज है जिससे शायद वो बच जाए कि भाई मैंने इंडिया का नाम तो लिया, मैं खाली यूं करके यूं कर रहा था या यूं करके यूं कर रहा था या फिर यूं कर रहा था या फिर यूं कर रहा था। वो ये बोल सकता है कि भाई इंडियंस को किस बात की तकलीफ है। इंडियन तो यही बोलते हैं हमारे तो जेट्स गिरे ही नहीं भाई, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा तो सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उनको इस सिर्फ ये करने से उनको तकलीफ क्यों हो रही है? हारिस के पास ये एक ऑप्शन है जो जाके बोलेगा। और उसके बाद जो इंडियन पब्लिक है वो इस टाइम के ऊपर शदीद तपी हुई हारिस रऊफ के ऊपर। उन्होंने यकीन करो एक बंदे ने आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला है, एक बंदे ने रिपोर्ट किया हारिस रऊफ को। जितनी इंडियन पब्लिक है उन सब ने रिपोर्ट किया हारिस रऊफ को कि इसके ऊपर बैन लगे। हालांकि आईसीसी ने ऑलरेडी 50% का जो मैच फी है वो काट ली, लेकिन उनको नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा, भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों ने भड़काऊ इशारे किए थे, जिसमें हारिस रऊफ और साहिबजादा दोनों के नाम बीसीसीआई ने आईसीसी को शिकायत की है, जिसकी हारिस रऊफ की तो 50% फीस काट ली। अगले मैच में होने वाले मैच में बैन भी लग सकता है। जिस हिसाब से वे भड़काऊ इशारे कर रहे थे उस हिसाब से बीसीसीआई एक बड़ा एक्शन लेगी। आईसीसीआई को शिकायत की है, जिसमें वह कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच में हारिस रऊफ और साहिबजादे ने जो भड़काऊ एक्शन किया है इसके खिलाफ शिकायत की है, जिसमें आईसीसी जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगी। अगर आप वीडियो पूरा देखें, आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।